ये चैप्टर चालू करने चाह रहे हैं, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका लिटिल आपने थोड़ा सा बेसिक अपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। आगे चालू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से टाइम पे हम पहले लिखें इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम करना क्या मान रहे हैं कि सपोज़ हमको इसकी कोई पेयर दी है, पेयर ऑफ इक्वेशन दी है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मुझे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वो इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक का जो मोटो है सीखने का, यही है, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने अभी दो इक्वेशन लिखे थे, जैसे यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसको प्रूव करने की कुछ कंडीशंस हैं, तो उसमें कंडीशन नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये तीनों जब भी इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पे ये रेशियो क्या है, देखो 1/1। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 समझना है। यहाँ पे 1/-1 और यहाँ पे 3/6। तो देखो तीनों के रेशियोस अलग अलग आएंगे, तो आपको यहाँ पे इस केस में एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का कंडीशन था कि जब तीनों के रेशियोज, तीनों के कोएफिशिएंट के रेशियोज अनइक्वल आते हैं, तो आपको वहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सेकेंड टाइप, a1 अपॉन a2 सपोज फर्स्ट सेकंड इक्वल है लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो ही टर्म का टोटल 3 एंड 4 दोनों हो जाए? नहीं हो सकता, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए इसका नो सॉल्यूशन आएगा, समझो। तो देखो देखा जाए तो यहाँ पे 1/1 है, यहाँ पे भी 1/1 है और यहाँ पे 3/4। तो देखो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो ये सेकेंड कंडीशन हमने स्टडी की, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अभी हम थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं, थर्ड कंडीशन पे आ रहे हैं। देखो पहले हमने तीनों अनइक्वल किए थे, पहले वह दो इक्वल किए, अभी देखो क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल हो जाते क्या होगा भाई, देखो तो सही क्या होगा। सिंपल है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखो भाई ये दोनों तो एक ही लाइन है, ये तब होगा जब लाइन एक ही होगी। देखो अगर इसमें से 2 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, यही तो होगा। तो भाई इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, राइट। और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज एक ही लाइन है दोनों। मतलब ये लाइन है, इसके ऊपर दूसरी एक लाइन बनाई, भाई कितनी बार कट करेगी एक दूसरे को, इनफाइनाइट टाइम।
तो जब तीनों ऐसे होंगे तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ चुकी होगी अभी तक। ये बहुत ही बेसिक की ज़रूरत है, इसके हिसाब से क्वेश्चन बोर्ड में हर बार आता है, तो प्लीज़ इसको ठीक से क्लियर करिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये सोचते हैं कि चलो अब कोई इक्वेशन तो दे दिए हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे करते हैं। इसमें बहुत ही इजी है मेथड, आप करते भी होंगे शायद, लेकिन आपको भी मैं समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ले रहा हूँ, सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया हमने। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, तो कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी, जैसे आपको मैं फर्स्ट उठा रहा हूँ, आप सेकंड उठा लेना। तो इसके हिसाब से, फर्स्ट के हिसाब से आपको x क्या मिलेगा? 6 माइनस वाई मिलेगा क्या भाई? चेक करो। ओके, चेक किया। ओके, तो अभी ये जो x की वैल्यू मिली ना, वो आपको कहाँ, यहाँ से कहाँ डालनी है? सेकंड में डाल देनी है। देखो मैं डाल रहा हूँ, तो x की जगह मैं डालूँगा 6 माइनस वाई, ये माइनस वाई और ये 2। तो क्या होगा? 6 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये माइनस 2y इस तरफ और 2 इस तरफ, तो क्या होगा? 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2। तो आपको y मिल गया। अभी यही वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा, देखो यहाँ पे, तो x क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन करके, मतलब एक इक्वेशन में से आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसको वही वैल्यू को दूसरे में डालना है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें ही। सेकेंड जो मेथड है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, कैसे करते हैं ज़रा एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। चलो मैं एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने लिया, सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा आपको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x माइनस वाई, एक मिनट, माइनस नहीं लेते हैं, 3y लेते हैं, 6। ऐसे दो इक्वेशन आपको दी थी, बोला कि इसको सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक समझ लो। कोई भी एक वेरिएबल, क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एक वेरिएबल जिसकी साइन सेम हो, कोई भी एक वेरिएबल जिसकी साइन सेम हो, उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। देखो यहाँ पे इस प्लस है, ये माइनस है, इसको नहीं करना है, ये दोनों प्लस है। देखो x दोनों बाजू प्लस है, और यहाँ पे इसके साथ 1 है और यहाँ पे इसके साथ 2 है, तो इसको हमको इक्वल करना है। ठीक है, क्या किया मैंने, जिसकी साइन सेम है उसको ही इक्वल करना है। तो देखो अगर मैं इसको इस 1x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ठीक है, पूरी, तो क्या करना है, पूरी लाइन को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या होगा, ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 60। देखो पूरे 2 को x के किया, 2 को y से भी किया और 2 को 8 से भी किया, तो क्या मिला? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 60। देखो यहाँ लिख देते हैं, लिखा। ओके, अभी ये ऊपर का ख़त्म हो गया। अभी इसकी बात करें, एक लाइन बना दीजिए। यहाँ पे देखो प्लस की साइन है तो इसको माइनस की साइन देंगे, यहाँ पे प्लस की साइन है इसको माइनस की साइन देंगे। ये तो ये प्लस है तो ये माइनस, तो देखो प्लस 2x और ये माइनस 2x। अभी ये साइन कंसिडर नहीं करनी है, ये साइन कंसिडर करनी है। यहाँ पे प्लस की साइन थी, ये नहीं, ये कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखो -3 -2 -5, और यहाँ पे 6 -16 -10, तो y क्या मिलेगा? -10 बाय -5 इज इक्वल टू 2। तो हमको इस तरह से y मिल गया। अभी कोई भी एक इक्वेशन ले लो। देखो इक्वेशन था मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, मुझे y क्या मिला? 2 मिला।
तो y की जगह 2 डाल दो, x क्या मिलेगा 8 - 2 6, तो मुझे x मिला 6 एंड y मिला 2। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, x को एलिमिनेट कर दिया, जिससे हमको y के टर्म में आंसर मिल गया। क्लियर? तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड मेथड पे। अभी तीसरी मेथड पे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके लिए दो क्वेश्चन ले लेते हैं। x + y = 8 सिंपल सा लेते हैं, और x - y = 2। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो, लिख दिया आपने इस तरह से, देखो लिख दो ऐसे, क्यों क्या किया 8 को इस तरफ ला दिया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल टर्म के साथ। ठीक है, तो देखो मुझे a1 मिला यहाँ पे 1, b1 1, c1 मिला -8। ठीक है, यहाँ पे a2 मिला 1, b2 मिला -1, c2 मिला -2। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। ओके, अभी कुछ नहीं करना है, देखो x y एंड 1 इस तरह से लिख देना है आपको। ठीक है, अभी देखो जब x की बारी आएगी तो x को हम हाइड कर देंगे, देखो x को हाइड कर देंगे, तो देखो y के साथ क्या है 1, नीचे -1, -8 और -2। अभी y की बारी आएगी तो y को हाइड कर देंगे इस तरह से, तो x के तो 1 1 सॉरी और फिर जब कांस्टेंट की बारी आएगी तो 1 1 1 -1। इस तरह से हमको करना है। देखो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर समझाता हूँ इसको ठीक से। ओके, देखो हमारे जो इक्वेशन थे कुछ ऐसे थे, x + y -8 = 0, x + y -2 = 0। ओके, तो देखो क्या करना है, पहले x फिर y फिर 1। अभी समझो यहाँ पे कुछ नहीं, इसके लिए 1 1 लिख रहा हूँ मैं, देखो। ओके, तो देखो अभी मुझे x चाहिए, तो x को आपको हाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, देखो नंबर को देखो आपका लिए 1 -1 -8 -2। ठीक है, अब y को हाइड कर दीजिए, तो देखो उल्टा यहाँ से चालू करेंगे ऐसे, तो -8 -2 और यहाँ 1 1। अब इसको चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट करो 1 1 -1। समझ में आ गया? ओके, अभी इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सब में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बीच में साइन क्या देंगे, नेगेटिव। देखो कैसे, देखो 1 × -2 -2 -1 × -8 +8, इस तरह से -2 बीच दोनों के मल्टीप्लाई के बीच में माइनस साइन। देखो -8 × -1 तो -8 -2, यहाँ पे 1 × -1 -1 ठीक है, इस तरह से नोट डाउन कर लो, आपने लिख दिया होगा। तो देखो इसको आगे कैसे करते हैं, तो x नीचे कितना हो जाएगा, देखो -2 -8 -10 y अपॉन, देखो -8 + 2 -6 और ये 1 अपॉन -2। तो देखो तीनों के साइन नीचे माइनस है तो प्लस कर दो। अभी x को निकालना है तो y को भूल जाइए, तो x क्या मिलेगा 10/2 5। देखो ये 10 1 के साथ जाएगा, सिमिलरली y निकालना होगा, क्या होगा, तो इस तरह से आपको x और y दोनों मिल जाएंगे।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी मेथड्स इस चैप्टर में कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अभी मेथड क्या होगी, ग्राफिकल मेथड होती है। एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड कैसे होती है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल, इसी को बात करते हैं, 8x माइनस वाई 2 था। तो हम इसके लिए एक ब्रैकेट बना देंगे इस तरह से, मतलब एक बॉक्स बनाएंगे और इसके लिए भी एक बॉक्स बना देंगे। दोनों के लिए 4-5 वैल्यू निकाल लेंगे। देखो x y x y। अभी समझो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, चलो 3 रखेंगे तो 5 मिलेगा और 5 रखेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ऐसा करते हैं, 7 तो 1, 6 तो 4, 7 तो 5, सॉरी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने रखा 5 तो ये 3 होगा, ठीक है, और ये 4 तो 2 होगा। तो देखो हमको एक पॉइंट कॉमन मिला, देखो ये पॉइंट दोनों सेम है। तो जब भी हम ये दोनों की लाइन प्लॉट करेंगे ना, ऐसे सपोज एक लाइन ऐसी आई या फिर कुछ ऐसी आई, समझो सिंपल XYZ, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 5,3। ये आपका, इस तरह से आप उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दोनों का अलग अलग ऐसा टेबल बनाना है। टेबल बना के आपको एक लाइन प्लॉट करनी है दोनों, और जो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही आपका इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आई होप आपको अभी जो मैंने सारा जो बेसिक इसका एक्सप्लेन किया आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी इसकी न्यूमेरिकल की बारी आएगी तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो आपने सिखाया, जो मेथड सारी सिखा दी, थोड़ी कंडीशंस भी हमने पढ़ी और मेथड्स पढ़ी सॉल्व करने की, वो आपको इस चैप्टर में हमने क्लियर कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स पे जाने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपको, ओके। तो थैंक्स फॉर द डे, बाय।